हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है और आप उसको कैसे पूरा करोगे, कितने दूर तक आप वहाँ पर पहुँच पाए हो वो करने में, लाइफ पर्पस या सोल पर्पस के रास्ते में, और कब तक आप इसे पूरा कर पाओगे इसके ऊपर है। अभी आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जिन्होंने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में लगातार लिखते जाइए ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिलते जाए। ये है आपके रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, ये है करियर के ब्रेसलेट, ये है आपके हेल्थ या कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज है उनको ठीक करने की ब्रेसलेट, ये स्टूडेंट की ब्रेसलेट है। ये स्टूडेंट लोग जो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं उनके लिए है। और इसमें मैं बाकायदा हीलिंग की एनर्जी डालती हूँ, लामा फेरा, कबाला, रेकी, सब कुछ डाल के मैं आपको भेजूंगी। इस तरीका के ब्रेसलेट को अगर आप चाहिए, आप ग्रैब करना चाहते हो तो आप चैनल से फ्री ले सकते हो, या आप उसमें बस ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये ही सब्सक्राइबर के लिए ही ये सिर्फ है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ये मून स्टोन्स है, ये मून स्टोन है, ये है आपके रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ये है आपके सिट्रीन के क्रिस्टल। तो मून स्टोन, रोज क्वार्ट्ज एंड सिट्रीन के क्रिस्टल है। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ऑप्शन चॉइस करें और मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करूंगी। और अगर आप लोगों को मैं बताती हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइबर मुझे भेजते हो तो आप प्रॉपरली मुझे व्हाट्सएप में उनके आईडी वगैरह भेजा करें और उनके जो है स्क्रीनशॉट भेजा करें सब्सक्रिप्शन के, तो मैं आप लोगों को फ्री रीडिंग भी दे सकती हूँ। ब्रेसलेट नहीं दे पाऊंगी, इन दैट केस फ्री रीडिंग दे सकती हूँ। ये तीनों ऑप्शन में से चॉइस कीजिए, मून स्टोन, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल एंड आपके है यहाँ पर सिट्रीन के क्रिस्टल। ये तीनों क्रिस्टल में चॉइस कीजिए। आपके लाइफ पर्पस देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस क्या है और आपने वो लाइफ पर्पस पहुंचने के लिए कितना दूर तक गए हो या आगे में कब तक आप उस लाइफ पर्पस को पहुंचोगे, वो सब देखेंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप चॉइस कीजिए, आराम से देख के चॉइस कीजिए। आपने ध्यान लगाइए अपने ईश्वर के ऊपर, जिसको भी मानते हो, या यूनिवर्स के ऊपर, और इसके रीडिंग हम लोग क्विकली शुरू करेंगे। लाइफ पर्पस या सोल पर्पस के रीडिंग, ये एक टोटली स्पिरिचुअल रीडिंग हो रही है। और जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो के बाद इसी टॉपिक में आपको बंगाली में मिलेंगे। बंगाली में भी मैंने ये वीडियो किया है कि लाइफ पर्पस या सोल पर्पस, क्योंकि जितना भी लैंग्वेज मुझे पता है, मुझे लगता है हर किसी को अधिकार है जानने के लिए कि उनके लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें। क्विकली शुरू करेंगे फर्स्ट रीडिंग से। जिन्होंने चॉइस किया था मून स्टोन के क्रिस्टल, उनका देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है और आप कितने दूर तक पहुंचे हो अपने सोल पर्पस को अचीव करने में, कितने दूर तक सक्षम रहे हो, क्या है, कब तक पहुंचोगे, वो मैं देखूंगी। देखो, आपके जो भी लाइफ पर्पस है, आप एक एनिमल लवर हो, एनिमल के साथ रिलेटेड आपके लाइफ पर्पस है, तो आप ज़रूर ये लाइफ पर्पस अचीव करोगे। आप एनिमल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इनफैक्ट हो सकता है कि एनिमल्स के साथ आप लोगों में से कुछ लोग कम्युनिकेट भी करते हो साइलेंटली, वो एनिमल आपको वो समझते हैं, आप उन्हें समझते हो। तो यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि और एक आपके लाइफ पर्पस है कि आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो। तो जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होते हैं तो इसके मतलब ये है कि जब आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो अपने अंदर, तो आप काफ़ी ऊपर जा सकते हो किसी भी जगह पे। जैसे कि चाहे आप म्यूज़िक फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल फील्ड में हो, एक लीडर बन के इंसान को रास्ता दिखा सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। या आप सोशल वर्कर हो, एक लीडर बन के आप दिखा सकते हो उनको रास्ता। और वो कैसे दिखा रहे हो, कितने दूर तक आप उसको अचीव करने में कितना सक्षम रहे हो, अब भी
अभी तक आपने कोई भी चीज़ की ऐसे किया नहीं है जिसमें आपके लाइफ पर्पस अचीवमेंट हो। आप जो भी कर रहे हो, जो लाइफ पर्पस आपके नहीं है उसके उल्टा करते हो आप अभी तक वो चीज़ नहीं कर पाए हो जिससे आपके लाइफ पर्पस अचीवमेंट हो। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अभी भी आपने उस चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है और कई हद तक एक कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आप ऑलरेडी फंसे पड़े हुए हो और उसमें उसको बैलेंस करने में लगे हो कि कार्मिक के साथ आपके जो कार्मिक पार्टनर है वहाँ पर आपके कुछ हो जाए, ठीक हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस कार्मिक पार्टनर में फोकस करने की जगह पे अपने जो लाइफ पर्पस है जिसको अचीव करने के लिए आप इस धरती में आए हो उसको अचीव कीजिए, क्योंकि लाइफ का हमें भी नहीं पता है कि कितना दूर तक जाएंगे या कितना दूर तक हम लोग, कितने साल तक हम जिंदा रहेंगे। वो सिर्फ ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस या जिस किसी भी नाम से आप मानते हो, उनको जैन लोग महावीर को मानते हैं और इसमें बुद्धिस्ट लोग बुद्धा को, गौतम बुद्धा को मानते हैं। जिसे किसी को भी मानते हो उन्हीं को पता है। तो अगर आपके लाइफ स्पेन कम हुआ तो आपके ये सोल के अफसोस रह जाएंगे, डेथ के बाद आपके सोल के एक अफसोस रह जाएंगे कि आपने लाइफ पर्पस अपना पूरा नहीं किया है। तो जिस किसी भी फील्ड में हो तो उस फील्ड के आगे में, जैसे आपको एनिमल के लिए कुछ करना है या एक लीडरशिप क्वालिटी से चल के आपको दुनिया के लोगों को रास्ता दिखाना है, उस पर्पस को पूरा करने की रास्ते में चल पड़े। बहुत जल्दी ही चल पड़ो तब भी सही होगा। और मैं देख रही हूँ आप लोग के डेट ऑफ बर्थ रह सकते 3, 30, 21 एंड 12, 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14, 4, 22, 31 एंड 13, 9, 18 एंड 27। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं M, L, S, A, U, IH इनमें से और J इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने महीने में, कितने दिनों में आप ये लाइफ पर्पस पूरा करने की रास्ते में चल पड़ोगे। कितना महीना, कितना दिन है जिसमें आप इस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए चल पड़ोगे। आपके जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, लाइफ पर्पस कभी भी नहीं बदलते हैं। लाइफ पर्पस जो होती है वो कभी नहीं बदलते हैं और हर चीज़ों के एनर्जी बदल जाते हैं, लेकिन आपके लाइफ पर्पस जिंदगी भर के लिए सेम रहते हैं, क्योंकि उसी पर्पस से यूनिवर्स, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी, एंजल्स आपको उसी पर्पस को पूरा करने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपने लाइफ में एनिमल्स लवर होके पैदा हुए हो और एनिमल्स के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए हो तो ऐसे नहीं हो सकते कि अचानक आप हीलर बन जाओगी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमेशा तो एनर्जी चेंज होते हैं। एनर्जी हर किसी में चेंज होते हैं। जैसे नो कम्युनिकेशन सिचुएशन से कम्युनिकेशन हो जाना। कोई आप जॉब का देख रहे हो तो आप कभी IPS देखोगे तो कभी आप देखोगे कि ये बैंकिंग सेक्टर में कुछ अच्छा करना है। ये सारी चीज़ों में आपके लाइफ पर्पस आपके सारी चीज़ एनर्जी बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी जो आपके लाइफ पर्पस है, आपके जो खुद के जो लाइफ पर्पस है वो नहीं बदलते हैं। लाइफ पर्पस जिसके साथ आप पैदा हुए हो वो कभी भी जिंदगी में कभी नहीं बदलते हैं। अगर आज ये लाइफ पर्पस है तो जिंदगी भर के लिए वो लाइफ पर्पस रह जाते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। तो आपका दिख रहा है कि अगले साल के जून जुलाई का एक टाइम होंगे, आप धीरे धीरे अपने लाइफ पर्पस के रास्ते में चल पड़ोगे। एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आप लोगे। इधर तो एक बहुत बड़ा राइटर बनोगे, शायद आप राइटर, मुझे राइटर बहुत आ रही है, या आप कोई भी ऐसे जगह पे, कोई भी ऐसे कम्युनिटी में ज्वाइन करोगे जहां पर एक पॉलिटिकल लीडर बन रहे हो, या आप कोई भी ऐसे ह्यूमन राइट्स के काम कर सकते हो। इस तरीका से कुछ ना कुछ करोगे और आपके लाइफ के, आपके सोल के जो पर्पस है वो आप पूरा करने के रास्ते में चल पड़ोगे। या एनिमल लवर बन के एनिमल्स के लिए कुछ करना, इस तरीके से कुछ ना कुछ करोगे और आपके लाइफ पर्पस पूरा करने के रास्ते में आप चल पड़ोगे। आपके जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो है आपके कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हावी है। एंड आपके है एनर्जी और आपके है एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी। इस वक्त इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चुनेट फील कर रहे हो अपने आप को। आपको लगता है मैं जो भी चाहता हूँ या जो भी चाहती हूँ वो पूरा नहीं होते हैं, और शायद आपके जो लव रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया है और आपको बहुत तकलीफ है उस चीज़ों के लिए। आप ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस ये सारे कुछ पहन सकते हो या अब भी पहन के रखे हो, या
रेड कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस या वाइट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस अटायर कुर्ती साड़ी ऐसे कुछ पहन के रखे हो। और बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आप लोग शायद कुछ लोग आप में से यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हो, पब्लिक सर्विस या हाई लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पुलिस आर्मी में हो, ऐसे काम करते हो, या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो, या आप लोगों में से कुछ लोग जो है टीचर प्रोफेसर हो, या कुछ लोग जैसे कि खाने पीने की साथ रिलेटेड इधर रेस्टोरेंट है या शेफ बावर्ची वगैरह हो, इस तरीक़ा से हो, और आप एक स्कॉलर पर्सन हो, आपको नॉलेज गेनिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और छोटे मोटे गिफ्ट अगर आपको कोई दे देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हो। और ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो मैं अगर आपके देखूंगी तो डेफिनेटली आपके लाइफ पर्पस पूरा हो सकते हैं। आप जून 2023 के अंदर अंदर या जून 2023 से अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने की रास्ते में चल पड़ोगे। और इसको लेके ज़रूर सीरियसली सोचे, क्योंकि हम जो आते हैं इस लाइफ में, इस दुनिया में आते हैं, कई लोग कई सारी चीज़ों के लिए जीते हैं, लेकिन बाद में जब टाइम आते हैं तो उन्हें पता चलते हैं कि हम लोग जो है, हम लोगों के एक ही पर्पस है, वो है कि ईश्वर ने हमें एक पर्पस से भेजते हैं और उसी पर्पस को पूरा करना ही हमारे सोल एंड होल पर्पस होती है। और कोई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी आपने आज अचीव किया, कल शायद उनमें से कुछ भी चीज़ आपके पास नहीं रहे। ज़िंदगी का यही रूल है कि आज अगर आपने करोड़ों भी अचीव कर लिया और करोड़ों सब्सक्राइबर भी अचीव कर लिया, करोड़ों लाइक्स भी अचीव कर लिया, या कुछ भी आप अचीव कर लिए, करोड़ों फॉलोअर्स अचीव कर लिया, हो सकता है कि कल आप रहे ही नहीं। तो वो ज़िंदगी का यही फंडा है। बस अपना लाइफ पर्पस जो आप पूरा करके जाओगे तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि जो आगे की जो चीज़ें होती है, आप ईश्वर के पास जब जाओगे आपके सोल के साथ, क्योंकि आपके बॉडी तो आप यहाँ ही छोड़ के जाते हो, आप सोल के साथ जब जाओगे, उस सोल का कोई नेम नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होती है। उस सोल का जो होती है वो एकदम पवित्र होते हैं, उसके अंदर जेलसी कोई भी चीज़ नहीं होती, कंपटीशन नहीं होते हैं, उनको कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने सोल के साथ जाओगे और उस सोल को जब पूछा जाएगा, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, जिस किसी को भी आप मानते हो, वो जब पूछेंगे कि तुमने मेरी उद्देश्य पूरा करके आए जो मैंने तुम्हें यूनिवर्स में भेजा था, अर्थ में भेजा था, तो आप कहोगे क्या? मैंने क्या करके आई हूँ? मैं कुछ और ही करके आया था, आपने भेजा था इसके लिए, लेकिन मैं कुछ और ही बन के आया। इससे अच्छा है कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो बेसिकली लाइफ पर्पस पूरा करने वाला इंसान हो, और आप जब जाओ ईश्वर के सामने में सर झुकाते नहीं, सर उठा के आप जाइए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये आपके है बेसिकली आपके कार्ड है, और ये है आपके एडवाइस कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इसमें क्या बोलते हैं कि आप जो है, आप एक एडवोकेट के जैसे हो, आप आउटस्पोकन हो, रिसोर्सफुल हो, ह्यूमैनिटेरियन हो। ह्यूमैनिटेरियन जो होती है एक्चुअली सोल मोटिवेशन और सपोर्ट करते हैं सोशल चेंजेस के लिए, उसी को कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन, मतलब ह्यूमन के लिए कुछ करना, इस तरीक़ा के इंसान हो। और अगर आप किसी भी इंसान को कुछ समझाने जाओगे या कुछ बोलोगे तो आपको ज़रूर वो आपके बात सुनेंगे। तो सोशल लाइफ के जो हमारे सोशल लाइफ चल रहे उसमें आप चेंज करने के लिए एक ऐसे पैदा हुए हो, एक ड्रास्टिक चेंज लाओगे। आपके ओपिनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपके कम्युनिकेशन और लोगों के साथ जो सोशली लोगों के साथ मिलने जुलने और रिलेशनशिप बनाने की ताकत बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपके एक वॉइस में एक ऑर्डर है और एक पॉजिटिविटी है जो पूरे सोशल लाइफ के कई सारे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। आपके लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा कमेंट है। एंड आपके जो बेसिक एडवाइस है वो है फाइट द गुड फाइट। अगर आप फाइट करते हो तो गुड फाइट कीजिए। ऐसे नहीं है कि अच्छे के खिलाफ फाइट कीजिए या कोई भी ग्रीडीनेस के चलते फाइट कीजिए। जो फाइट आप कर रहे हो आप अपने अच्छे के लिए, सोशल लाइफ के अच्छे के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पर्सन हो, ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए कुछ कीजिए। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस क्या है।
इसे साइड करती हूँ मूनस्टोन को और करते हैं रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के स्टार्टिंग। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो के नीचे में लिखते हो या कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में आप लिखते हो तो आपको इस तरीक़ा के ब्रेसलेट मिल सकते हैं। ये जो सारे ब्रेसलेट्स हैं आपको मिल सकते हैं। ये आप रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, ये स्टूडेंट के फोकस के लिए ब्रेसलेट है, हेल्थ के ब्रेसलेट है, करियर के ब्रेसलेट है। आप किसी भी ब्रेसलेट को डिमांड कर सकते हो आपके नीड के मुताबिक अगर आप ब्रेसलेट जीतते हो। अगर आप सब्सक्राइबर चैनल को रेफ़र करते हो तो मुझे व्हाट्सएप में उनके सिर्फ बात करने की जगह पे कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज भेज दो कि ये सब्सक्राइबर के नाम है, ये उनके यूट्यूब चैनल के नाम है और ये उनके स्क्रीनशॉट है, मैंने इतने लोगों को किया है, सब्सक्राइब करा के दिया है और मैं 1 महीने के लिए देखूंगी कि वो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखा है कि नहीं। अगर वो रहते हैं, अगर 10-11 के करीब आप दे देते हो सब्सक्राइबर तो आपको मिलेगी फ्री रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल चॉइस किया है। Infinite abundance. Talk to your angels. Followers. Light and love. You are fully supported as you devote yourself to divine life purpose. Talk to your angels instead of worrying. Ask your divine guidance. Working with flowers, open your heart, brings blessings to others. Your life purpose. Your purpose is being divine, healing, light, love एंड लव टू दिस वर्ल्ड। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और भी कार्ड्स उठाना चाहती हूँ इसे क्लियर करने के लिए। द टीचर एंड द सेज एंड द स्ट्रैटेजिस्ट। वाओ, इसीलिए ये स्ट्रैटेजिस्ट के साथ इसके कार्ड्स मैच होती है, इसीलिए ये कार्ड आ रहा था। द टीचर, ये दोनों जो कार्ड्स है, ये दोनों कार्ड्स इसके साथ मैच हो रहा था और ये जो कार्ड है इसके साथ मैच हो रहे थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। बेसिकली आपके लाइफ पर्पस एक है कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनोगे और आपके पास बहुत एबंडेंस रहेगा। 1-2 चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा रहेंगे। एक टाइम आएगी ऐसे कि जिस टाइम में आपके पास भर भर के पैसा रहेगी, मतलब आप जो भी चाहोगे आप कर सकते हो। आपके थोड़ा मार्स जो है ना, जो मंगल है वो थोड़ा डाउन है, मंगल का डाउनफॉल है आपके, उसको ठीक कर सकते हो आप मंगलवार के दिन। जैसे कि आप कोई रेड कलर के सामान ले जाके मंदिर के बाहर जो बैठते हैं या पुजारी वगैरह को दे सकते हो अगर आप टेम्पल में बिलीव करते हो तो, या मंगल के यंत्र वगैरह है उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब जो है आप स्ट्रैटेजिस्ट हो, आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हो। स्ट्रैटेजिस्ट क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी वो फॉर्मूला बनाते हैं और जो भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें ग्रोथ होती है और वो स्ट्रैटेजिस्ट एक अच्छा स्मार्ट इंसान होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल पाथ हो, वो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी और ऐसे कोई प्लानिंग करते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको मिशन के जैसा उसके ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसके आउटकम जो होता है वो एक गोल अचीविंग होती है, मतलब एक रिवॉर्डिंग आउटकम होते हैं। तो रिवॉर्डिंग आउटकम मतलब जैसे कि वो जो भी स्ट्रैटेजी और प्लान बना के जो भी करते हैं उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होते हैं, पैसा वैसा। और यही काम आप करोगे। हो सकता है कि आप एक सोशल नेटवर्किंग होती है, जैसे कि मानो एमवॉय है या कोई भी होते हैं कि कोई भी मोडी ग्रुप है, एमवॉय है, तो इस तरीक़ा के कई सारे हैं। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इनके नाम नहीं ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इस तरीक़ा के कई सारे लोग जो है इस तरीक़ा से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर आप ज्वाइन करते हो, आप किसी और को प्लान
बनाते हो, किसी और को ज्वाइन कराते हो, फिर उसको ग्रोथ होती है, फिर वो किसी और को बुलाते हैं और ज्वाइन करते हैं। इस तरीका के कुछ ना कुछ प्लान बना के आप एक बिजनेस ऐसे स्टार्टअप या ऐसे बिजनेस शुरू करोगे जो आपके सिर्फ अकेले की बेनिफिट नहीं, दूसरे को भी, जो लोग कमा नहीं पाते हैं, घर नहीं चला पाते, उनको भी बेनिफिट देगा। दूसरा है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो। आप हो सकते हैं कि आगे चल के ऐसे कुछ टीचिंग करो जो स्पिरिचुअलिटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, और एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके थोड़ा जुपिटर लो में चल रहा है, इसके वजह से शायद अभी तक आपने अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हो तो थोड़ा जुपिटर के, जैसे कि थर्सडे के दिन येलो कलर के ड्रेस पहन लिया, या हल्दी, थोड़ा चुटकी भर हल्दी डाला और पानी में डाल के और उसमें नहा लिया। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करो। और जो जैसे कि टेम्पल में जाओ, किसी को नहीं दो, टेम्पल में, सिर्फ टेम्पल में जाके आप टेम्पल के ऊपर कुछ भेंट चढ़ा दो, येलो कलर की चीज़ें, जैसे येलो कलर की दाल होती है, मूंग दाल, मसूर दाल होती है, येलो कलर की तूर दाल होती है, 4-5 दाल लेके गए, दे दिया। येलो कलर के स्वीट्स भी होती है, तो जैसे कि मूंग के हलवा होते हैं, या कुछ भी इस तरीका से कुछ ले जाके मंदिर में जो पुजारी है उनको दे दिया, या किसी और को दे दिया। तो इस तरीका से मंदिर के आसपास में किसी को दान कर दिया, इस तरीका से कर सकते हो। या आप थर्सडे के दिन चुटकी भर हल्दी में लगा के एक बॉडी में फिर नहा लो, या हल्दी पानी में नहा लो, या येलो कलर के ड्रेस वगैरह पहनना शुरू करो थर्सडे के दिन। या आप जिस तरीके से, जो होती है कि थर्सडे के जुपिटर के कुछ और भी होती है कि बृहस्पति गुरु का कुछ और मंत्र वगैरह होती है, वो जॉब कर सकते हो अगर आप बिलीव करते हो, तो उसमें आपके जुपिटर थोड़ा अप हो जाएंगे। दूसरा बात है कि आपके यहाँ पर भी एक थोड़ा जुपिटर के, ज़्यादा लोगों के जुपिटर के प्रॉब्लम है, इस कार्ड के साथ से जा रहे हैं, तो आपके एनवायरमेंटलिस्ट आप बन सकते हो। एनवायरमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हो, जैसे पेड़ पौधे, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है आप एक एनवायरमेंटलिस्ट बनाओ और एनवायरमेंटलिस्ट बन के एनवायरमेंट के लिए, जैसे कि आप दुनिया के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ करो। एनवायरमेंट जो होते हैं कि मतलब आप पेड़ पौधे के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, इस तरीके से आप आवाज़ उठाओ और आप उस जगह पे कुछ ना कुछ करो, और कुछ ना कुछ करके आप उस जगह पे अपने जो है लोगों को एक रास्ता दिखाओ कि कैसे एनवायरनमेंट, कैसे पेड़ पौधे को बचाना है, कैसे ये अर्थक्वेक वगैरह से अपने आप को हील करना है या बचाना है, इस तरीक़ा से। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो यहाँ पर जो है आपको सच्चाई जानना है, स्पिरिचुअल विजडम लेना है, नॉलेज गेन करना है, क्योंकि आपके नॉलेज अभी तक उतनी उस तरीका के नहीं है कि आप एनवायरमेंटलिस्ट बनो। तो आपको नॉलेज गेन करना है, और ट्रूथ विल सेट यू फ्री और गिव यू फ्रीडम। तो ये है आपके ये तीनों कार्ड के महत्व। आप जो है, अब मैं देखती हूँ कि आप कब तक ये कर पाओगे और कहाँ तक आप पहुँचे हो इस फील्ड में, आप कहाँ तक पहुँचे हो और कब तक ये कर पाओगे। मंथ ऑफ नवंबर या विद इन अ वीक आप कुछ ऐसे करोगे जो इसी रास्ते में आपको आगे लेके जाएंगे, और देखते हैं कि कहाँ तक आप पहुँचे हो अभी तक। शायद आप ऑलरेडी करना शुरू कर दिए हो, इसी के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो, जो तीनों मैंने बोला है उसी चीज़ों के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हो। नहीं, अभी तक आपने करना शुरू नहीं किया, आपका फोकस अभी बिजनेस वगैरह, अपने रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में है। मंथ ऑफ नवंबर का एक टाइम रहेगी जिस टाइम में आप ये काम शुरू करोगे। अभी तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आपके दो ही मतलब चीज़ों में, ऑप्शन में, मतलब दो ही फोकस है। एक है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, जहाँ पर भी काम करते हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाना। दूसरा है कि आपके रिलेशनशिप के, लेकिन आप बहुत जल्दी ही करोगे। आपके एनर्जी के मुताबिक आप स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्कॉर्पियो हो, और आप जेमिनाई हो या लिब्रा एक्वेरियस हो या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो, इनमें से आपके एनर्जी दिख रहा है। और आपके जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहेगी, आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं 6, 24 एंड 15, 2, 20, 11 एंड 29, 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ
रह सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो लेडी हो या आदमी हो, आप लोगों को स्मोकिंग या अल्कोहल के भी आदतें हैं, मैं स्पिरिट मुझे कह रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ों को ध्यान से देखिए और ध्यान से उन सब चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ कि आपके है आदतें हैं थोड़ा बहुत। इस वक्त में आप ये वाइट या वाइट के साथ रिलेटेड कोई ड्रेस पहने हो, जैसे कि ऑफ वाइट वगैरह, या रेड या मरून इस तरीका से पहने हो, या आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो और किसी के मैसेज के बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि इसके तरफ से कब तक व्हाट्सअप आए या इसके तरफ से कब तक मैसेज आए, इस तरीका से वेट कर रहे हो। आप डॉग लवर हो, डॉग्स के वीडियोस देखना पसंद है, या डॉग को खाना खिलाना पसंद है, या डॉग पाले हो घर के अंदर, इस तरीका से आपके बारे में दिख रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं और आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या है जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। ये वाली क्रिस्टल, ये है आपके क्रिस्टल सिट्रीन के क्रिस्टल, और देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने की जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो और कब तक शुरू करोगी ये जर्नी। हार्ट्स डिजायर, ट्रस्ट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्कूल, लेट गो, स्पिरिचुअल टीचर एंड राइटिंग। तो पहले ये सारे चीज़ों को इग्नोर करके ये दोनों चीज़ों में फोकस करते हैं। एक तो आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, दूसरा है कि आप राइटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो और स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, अपने दिल के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और स्कूल के कार्ड इसलिए आ रहे क्योंकि आपके नॉलेज बहुत कम है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना होगा, आपके दिल की इच्छा को भी मानना होगा। शायद आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हो जो इसके साथ दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ों को, दिल की इच्छा को मार के ये चीज़ करना होगा। बेसिकली मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है, ये कार्ड आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं। ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो राइटर वाली कार्ड है और ये वाली कार्ड है क्रिएटिव वाली कार्ड, ये दोनों आपके लिए है, क्योंकि मुझे स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो राइटर और क्रिएटिव तरीका से कर सकते हो। आप क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा आगे हो, आपके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह है, और आप जो है आप एक राइटर या क्रिएटिव पर्सन बन के लोगों को बहुत आगे लेके जा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे 1, 10, 19 एंड 28, 4, 22, 31 एंड 13, 7, 24 एंड 16 एंड 2, 10, 11 एंड 29 एंड इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है MPGNESICO T, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो मेजरली आपके ये जो दो कार्ड है ना, मुझे स्पिरिट गाइड कर रहे कि ये दोनों कार्ड आपके लिए है। ये भी हो सकते हैं स्पिरिचुअल टीचर, बट मुझे नहीं लगता है कि हर कोई स्पिरिचुअल टीचर ही बनते हैं, और स्पिरिचुअल टीचर भी एक क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हैं। तो मेजरली क्रिएटिव एज ए राइटर भी एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो। तो ये तो हर कोई बन सकते हैं। स्पिरिचुअल टीचर वो होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलता है। ये तो ज्ञान आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन ये जो दोनों मेन जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव पर्सन और एक राइटर बनना, ये आपके मेजर फोकस होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपके नॉलेज कम है, तो इसीलिए ये कार्ड आ रही है कि आप स्कूल जाइए, मतलब नॉलेज गेन करिए, और एक स्पिरिचुअल टीचर या राइटर एक राइटर या क्रिएटिव पर्सन बन के लोगों के ट्रस्ट गेन करें और लोगों को आगे में उनके हार्ट डिज़ायर पूरा करने में हेल्प कीजिए। लेकिन आपके हार्ट डिज़ायर इन दिस कोर्स आपके हार्ट डिज़ायर को आपको मानना होगा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपके दिल की इच्छा पूरी हो सकते हैं। और आगे में देखेंगे, आपकी रीडिंग करेंगे। इस लाइफ पर्पस के जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे।
आप भी गोल गोल घूम रहे हो। समहाउ आप खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपके खुद के ट्रस्ट नहीं हो पाते, और किसी न किसी ने आपको धोखा दिया है, उस चीज़ों के ऊपर ही आपके फोकस है, छोड़ के गया है आपके लव रिलेशनशिप में, उसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहे हो। दूर दूर तक आपने लाइफ पर्पस के लिए सोचा भी नहीं है। और ये कार्ड अगर देखिए विद इन 2 to 5 ईयर्स आ रही है, मतलब अभी से लेके 2 साल या 5 साल आपको लग जाएंगे इस फील्ड में आगे चलने के लिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ मेजर इश्यूज है कि आपके हार्ट ब्रोकन हो और आपके जिनके साथ बात नहीं हो रही है उनके साथ बात करने में लगे हो। मैं एक बात आपको बताती हूँ आज, एक राज की बात। अगर आपने आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करना शुरू किया तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो इस इंसान के बारे में आप सोच के इतना दुखी हो रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि आप मेरे और देखिए, मैं आपके हर चीज़ें पूरा करूँगा। 2 ईयर्स to 5 ईयर्स के एक टाइम है जिस टाइम में आप ये लाइफ पर्पस करने लग जाओगे। एक राइटर, एक क्रिएटिव पर्सन बन के या एक स्पिरिचुअल टीचर बन के आप दूसरे को रास्ता दिखाओगे, और ये जल्द ही करें, यही मेरे सजेशन है। आप लोग की एनर्जी हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।